जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान भारत की कभी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक एक चूहे का बच्चा तक नहीं बनाया और इंडिया हर रोज नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या वजह है कि इसराइल भारतीय असला इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है? इसराइल के पास जदीद असला और भारतीय अपने असले की कोई कमी है कि वो भारतीय असले को इस्तेमाल करें? ये एक गठजोड़ है और एक ही सिक्के के दो रुख, एक है नेतन्याहू और एक है नरेंद्र मोदी। और क्या ये एक इत्तेफाक है कि जो असला फलस्तीनी बच्चों को, फलस्तीनी माओ बहनों को, फलस्तीनी भाइयों को उनको शहीद करने के लिए, उनके जिस्म के चिथड़े उड़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसमें भारतीय असला शामिल था? यह कोई इत्तेफाक नहीं जनाब चेयरमैन, ये पाकिस्तान को मैसेज है। मैं समझती हूं कि पाकिस्तान इसराइल की नजर में आज तक खटकता है। आज भी किसी मुसलमान हुक्मरान में हिम्मत नहीं। ऐसा मार्का शायद ही शर्मनाक मार्का तारीख ने कभी देखा हो। जेब खाली है। खैर खबर तो लिया, देखा 3 बच्चे, एक माँ रो रहे अपने बच्चों को, बच्चे रो रहे हैं, माँ अलग रो रहा है। पूछा गया बच्चे क्यों रो रहे हैं, कहते भूख से बिलक रहे हैं, भूख से उनके पेट में खाना नहीं है। 3-4 दिनों से बच्चे मेरे बिलक रहे, पानी को उबला रहा हूँ ताकि ये इनको जाके गला सके, इनको जाके तगा सके, ताकि आराम से ये सो सके, ताकि ये आराम से सो सके, ये बच्चे आराम करे अपने गुलाम को लेकर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे मुल्क में खुद बिजनेस नहीं रह गया हुआ। ये लोग अपने बिजनेस इनके चलते जा रहे हैं, इनकी टेक्सटाइल मिल्स चलती जा रही हैं, आवाम को इन्होंने भूखा मारा हुआ है। अब यहाँ पर जितना भी गरीब तबका है सब परेशान है। लोग सिर्फ अपनी फेवर के लिए बोलते हैं। अब जैसे अभी लोग जो है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों की पसंद थे। जब 150 पर पेट्रोल था इमरान खान के दौर के अंदर, तो लोग उसको गालियां देते थे, उसको बुरा बोलते थे। अब अभी ये 300 से अभी 250 पर आया, लोग चुप करके अभी भी कर रहे हैं। हम लोग खुद ना, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अब ये लोग चुप करके हमारी ना उस कौम वाली मिसाल बन चुकी हुई है कि हमने काम पे जाना, जूते मारने वाले बंदे बढ़ाओ। हम अपने हक के लिए बोलते नहीं है। सबको ये होता है यार मैं क्यों जाके उसके पीछे बोलूँ, यार मैंने काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। हमारे बच्चे अभी जो जिन्होंने पैदा भी होना उनको भी हमने टैक्स के उसके नीचे दबा सही बात है। हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुकूमतें बदलती है लेकिन हालात हमारे नहीं बदले। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। नहीं, लोगों ने तो जोड़े भी सिलवा लिए थे ना, जंग के पहले दिन के लोग, जंग के दूसरे दिन के लोग। इतना नॉनसेंस बिहेवियर रहा वहाँ का। हम पूरी कौम ही नॉनसेंस है। नॉन सीरियस कह सकते हैं। हाँ, नॉन सीरियसनेस हमारे अंदर हो जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान 1 महीने से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता। आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और सेकेंडली फिर दुनिया को भी पता है 1 महीने बाद इनके पास बचेगा जी एक न्यूक्लियर। इन्होंने मारना है, इनको तो कुछ जानना नहीं है, नुकसान हमारा ही होना है। इंडिया ने पानी रोक दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि मैं जब से सुन रहा हूँ, मैं भी यही सुन रहा हूँ कश्मीर ले लेंगे। इंडिया ये कहता है कश्मीर लेना है पाकिस्तान से, ना वो कश्मीर लिया ना ही पानी बंद। मतलब लेकिन अगर हो गया तो क्या फिर तो ये मामला थोड़े हम जज़ायर हम जंग करेंगे उनके साथ। अच्छा, सीधी जंग है। जब पानी नहीं है तो फिर क्या करें? हमने क्या करना? क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। कहेंगे रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है जिसका हम बड़े पूरे साल इंतजार करते हैं, बड़े एहतराम से इस महीने को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मनाते हैं, लेकिन जैसे ये महीना शुरू होता है हम जो है कीमतें यहाँ से यहाँ पे पहुँचा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है ना इसकी ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम नाम के मुसलमान हैं, कलमे के मुसलमान हैं। हमको इंसाफ पे देख लो, हम सबसे पीछे होंगे। हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना तो वो ऐसी इजी नहीं। अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? उन्होंने मेहनत की है, उनके पीछे देखें। आईटी की फील्ड में देख लें, मैं कहता हूँ किसी फील्ड में देख लें, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारा जिक्र ही नहीं आता। और नेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडिया, वो देखें जो जापान को अपनी गाड़ियाँ दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा उनको देखे
जेब खाली है। सर चाइना को जब काउंटर करने की बारी आती है तो इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री देखा जाता है। क्वाड में देख ले ऑस्ट्रेलिया, जापान। देखिए वो मुल्क जो है ना वो डरते नहीं किसी से। हाँ। मसला ये है कि वो किसी मुल्क से डरते नहीं है। ठीक है। डरते तो हम भी नहीं है, मगर वो ट्रेडिंग करते डरते नहीं है। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग किसी से करनी, इन्वेस्टमेंट किसी से करनी, कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट या उनके साथ में कोई मुआहदा करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है। चाइना के साथ भी करने के लिए पापड़ नहीं, चाइना का आपका आधा % जो 80 जो पूरा गंद होता है, चाइना जो है ना गंद पाकिस्तान में दे देता है और वो गंद जो पाकिस्तान वहाँ उसको चला देती है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं है, मैं मुंह पे चाइना हो ही कर ही रहा है। जो डेड चीजें होती चाइना पाकिस्तान में बेचता है वो पाकिस्तान में चल जाती है। अब यहाँ पे किया स्पोर्ट उनकी सबसे डेड गाड़ी थी वो पाकिस्तान में चल गई। उनके जो डेड चीज, जो डेड मोबाइल होता है वो पाकिस्तान में चल जाता है। और जितने मोबाइल हैं उनमें वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे अब वो जदीद और 2026 के हिसाब से उनकी चीजें आ रही है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भारत के वजीर आज़म इंडोनेशिया पहुंचे हैं और वो इंडोनेशिया क्यों पहुंचे हैं, वो वहाँ पे क्या करने लगे हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सारी की सारी। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। अच्छा ये भी और भी थोड़ी सी ये चीज़ है। अच्छा जयशंकर साहब मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, और दैट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वो मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं जयशंकर साहब, और नरेंद्र मोदी जो है वो अपना ट्रिप जो है वो कर रहे हैं। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। और इंडिया बांग्लादेश से और दूर होता जाएगा डेफिनेटली। लेकिन नहीं, कंगला नहीं होगा, ये देखना इंशाल्लाह आप बांग्लादेश को देखेंगे कि तरक्की करेगा। लेकिन तो मतलब बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ के तरक्की करेगा? हो भी सकता है, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो करेगा। हम तो खुद मदद के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे? कर सकते हैं ना, मदद क्यों नहीं कर सकते? बताए ना, हम लोग बांग्लादेश को देखो ना, अभी टीम आई क्रिकेट खेलने, बांग्लादेश को सस्ती बिजली चाहिए जो कि अडानी इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन देता था। अब वो कह रहे मेरा बिल दो और सस्ती बिजली के भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में चलती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में से निकल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास जाए, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिया कि यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ती जमीनें देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो फैसलाबाद है उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल में, ऐसी बात बिजली नहीं है ना पास। बिजली कोई बात, माफ कर दो इन्हें। सब कॉन्टिनेंट के जिसके खजाने जो है भरे हुए थे, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मोदी साहब ने जो बाइडेन से जो आज मुलाकात की है उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि जो मूर्तियां, जो एंटीक्स अंग्रेज जो है भारत से चुरा के जो है कुछ बरतानिया के म्यूजियम में पड़ी हुई है, तो कुछ जो है अमेरिका के अंदर जिनको रखा गया है, भारत उनको क्लेम कर रहा है। उन्होंने साथ बड़े खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं कि ये सिर्फ एंटीक पीस नहीं है, ये आर्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन है। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दे, क्योंकि हमारे पास वो मुआशत नहीं है, वो हमारे पास इकॉनमी तगड़ी नहीं है। देखिए बात अब दुनिया वाले सुनेंगे इकॉनमी के बंदे की कि कौन तरक्की कर रहा है, कौन तरक्की याफ्ता है। ये बात अब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। देखें आप IT में इंडिया आगे चला गया, उनकी गाड़ियों में वो बहुत आगे चला गया, उनके देखें फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई, इंडियन कल्चर भी तो बहुत आगे चला गया ना। ये डायलॉग तो चलते रहते हैं ना जी, पर ले नहीं सकता वो। ऐसे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक साहब, ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने पानी रोका तो हम हाथ तोड़ देंगे इंडिया के। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ऐसा स्टेप करेगा? क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली ये कह दिया कि हम वो जो सिंध तासमात है यानी इंडस वाटर ट्रीटी है उसे नहीं मानते या उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारा पानी रोक। अच्छा, क्या वजह इसकी? वो पानी आ रहा है उधर से, वो अगर डैम बना ले लेट्स सपोज तो पानी तो रुक गया। नहीं, वो बना सकते नहीं है, उसको पता है हमारा। नहीं, आप इंडियंस को जानते हैं, कभी आप रहे? पूरा जानते हैं हम जी, पूरा जानते हैं हम, उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू।
हम उनके उतरे हुए अंडरवेयर भी पहनते हैं, उनकी चड्डियां भी पहनते हैं, उनके सॉक्स भी पहनते हैं, उनके कपड़े भी पहनते हैं, इवन के लेडीज उनके अंडरगारमेंट्स भी पहनती हैं। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ सर। लेकिन ये सभी चीजें और ये सभी चीजों का यूनिट आपके पाकिस्तान में है। हर चीज यहाँ पे बनती है और बाहर एक्सपोर्ट होती है और हमारे पास लंडा बन के आती है। हमें इस कदर बदतर समझा जाता है पाकिस्तानियों को, हमारे ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है। अच्छा, लेकिन आप देखने वाले जो लोग देख रहे हैं, क्या यही उतरे हुए कपड़े गोरों के या यूरोप से कहीं से भी, जिसे हम लंडा कहते हैं, क्या इंडिया में भी आता है? ये हमारा दिल्ली तक हमारा असल पंजाब था। हमारे को तकसीम जो ये गलत हुई है, वो हमें सिर्फ 4 सूबे मिले हैं। कितने मिलने चाहिए? कम से कम 30-40 सूबे मिलने चाहिए हमारे। 30-40 सूबे, जबरदस्त। दिल्ली तक। क्या बात करते हैं यार? यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे तो मुसलमान, मुसलमान। मैं तो यहाँ ये मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं ना, लेकिन ये जो है ये अमेरिकी गुलाम है, ये अमेरिकी गुलाम है, ये सब गुलाम है। फौज को चाहिए इमरान खान का भी साथ दें, ये इलेक्शन करवाएं, पानी का पानी, दूध का दूध, उधर पता चल जाएगा कि कौन जीता इंशाल्लाह। आजाद ये गुलाम है, हम आजाद कहाँ हैं? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम। किससे आजादी ले? आजादी ये जो लुटेरे डाकू जो गुल्लू बाट ये ऊपर बैठे हैं, इनसे आजादी लेनी है हमने। ये गुल्लू बाटे हैं, ये डाकू हैं, ये सारे ऊपर तक सारा निजाम जो है वो गुलाम है। सबसे ज्यादा आजादी हमें करप्ट जर्नैलों से चाहिए, सबसे ज्यादा आजादी। अगर ये जर्नैल ठीक हो जाए, ये सारा मुल्क ठीक है। ठीक कहा है, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ एरिया है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम, वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है कि क़यामत की निशानियों में सब कंट्रीज को वो तबाह कर देगा। इसराइल जनाब शाम को, लिबिया को, ये ईमन के ईरान को और सऊदी अरब तक आ जाएगा। मैं कहूँगा अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा। मैं आपको एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। हम हिंदुस्तान से, एयरफोर्स से न्यूमेरिकली हमेशा कमतर हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा नहीं है। हमने रीजनल हेजमनी नहीं करनी, हमने रीजनल डोमिनेंस नहीं करनी, हमने ओवर पावर नहीं करना किसी छोटे मुल्क को। हम जिस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, एक नंबर 1 है वो जज्बा ईमान, शहादत का। नंबर 2 है हमारा ट्रेनिंग या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। लेकिन क्योंकि ओवरऑल कैनवस में वो काम ना आ सकी, वो एक बदकिस्मत हमारी एक बाब है हमारी हिस्ट्री का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंशाल्लाह पाकिस्तानी यूथ जो है, पाकिस्तानी अफवाज जो है, इंशाल्लाह उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप भी चार्जअप हुए हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ जंगी जुनून क्यों है हमारे अंदर? कोई दूसरा तीसरा रास्ता क्यों नहीं? बिकॉज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो बच्चा जज्बाती हो जाएगा। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यंग मैन है, और पाकिस्तान अफवाज की तरफ जो कोई मैली आंख करके देखेगा, इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी का क्या करना है उसका भी तो बता दो। मोदी आप जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक करके देख ले। मोदी पहले भी ऐसे ही मतलब बोलता था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, इंडिया कहते हैं हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, आप कहते हो आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तो इंडिया के जो लोग हैं वो भी बेहतर जानते हैं, लाइक दैट सिख बरादरी हो गई, और पाकिस्तान के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं। मतलब आवाम बेहतर जान रही है। जी बहुत बेहतर जान रही है। ये पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर तो मैं कहता हूँ उनकी आवाम ज्यादा बेहतर जानती होगी कि मोदी ने अच्छा जवाब दिया है कि हमारी अफवाज ने अच्छा जवाब दिया है। चले ये तो आवाम पे छोड़ देते हैं किसका जवाब सही है। ठीक है, आपने कमेंट में जरूर मेंशन करना। पैसा ही पैसा होगा। इसराइल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है। जब मीडिया पे उनसे सवाल किया गया कि जेडी वेंस ने, यानी कि अमेरिका के जेडी वेंस ने जब कहा कि इसराइल का सिर्फ एक ही ताकतवर दोस्त है,
तो उन्होंने नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमारा एक इंडिया भी दोस्त है जिसकी आबादी 14 करोड़ है। उन्होंने जवाब तंजन दिया, लेकिन जाहिर है एक जो मुल्क का हेड है उनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में इंडिया अब इतनी बड़ी ग्लोबल पावर बन चुका है कि इसराइल के नेतन्याहू उसे इस तरह कह रहे हैं, या फिर सिर्फ ये एक सियासी स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो यूएई, इसराइल और इंडिया का ब्लॉक है जो कि बनने जा रहा है फ्यूचर में, ऐसा लगता है वो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ब्लॉक को काउंटर कर सकेगा या नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के और खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरफ। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।